नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय करंट अफेयर। साथियों, अगर आप यूपी पुलिस, यूपीएसआई, लेखपाल, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, यूपी SSSC पेट, यूपी SSSC वीडियो, एसएससी, एसएससी जीडी, आरओ, एआरओ आदि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों यह वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 9 फरवरी से 11 फरवरी 2022 को किसकी मेज़बानी में वन ओशन शिखर सम्मेलन, वन ओशन समिट का आयोजन किया गया है? 9 से 11 फरवरी में किसकी मेज़बानी में? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन डी जर्मनी। 9 से 11 फरवरी को किसकी मेज़बानी में वन ओशन शिखर सम्मेलन समिट का आयोजन किया गया है? ऑप्शन ए फ्रांस की मेज़बानी में। इस समिट का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को स्वस्थ और टिकाऊ समुद्री परितंत्र के संरक्षण के लिए प्रेरित करना है। वन ओशन समिट का आयोजन फ्रांस के ब्रेस्ट में संयुक्त राष्ट्र और विकास विश्व बैंक के सहयोग से किया गया है। इस समिट में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कैस्टेक्स, फ्रांस की मुद्रा है यूरो। पेरिस में स्थित अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूनेस्को और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, स्मारकों और स्थलों के अंतर्राष्ट्रीय परिषद, इंटरनेशनल काउंसिल और मोनूमेंट्स ऑफ साइट्स। साथियों, आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, केंद्र सरकार ने 2710.65 करोड़ रुपए में परिपक्व के साथ राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम योजना के कब तक के लिए बढ़ा दिया है? केंद्र सरकार ने परिपक्व के साथ राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम कब तक के लिए बढ़ा दिया? ऑप्शन ए 2030, ऑप्शन बी 2024, ऑप्शन सी 2026, ऑप्शन डी 2028। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण योजना को कब तक के लिए बढ़ा? ऑप्शन सी 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है। राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम योजना युवा मामलों एवं खेल मंत्रालय द्वारा संचालित केंद्रीय क्षेत्रीय योजना है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं में व्यक्तिगत और नेतृत्व गुणों का विकास करना और युवाओं को राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में संलग्न करना है। साथियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, 45वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला 2022 के लिए फोकस देश कौन सा रहा? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन डी भूटान, ऑप्शन सी बांग्लादेश। 45वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला 2022 का फोकस के लिए कौन रहा? ऑप्शन डी बांग्लादेश। अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला 2022 28 फरवरी से 13 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। इस मेले का उद्घाटन 28 फरवरी को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा किया जाएगा। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, सांसद जातीय सांसद, मुद्रा है टका, खेल है कबड्डी। ढाका में स्थित संगठन साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, बिस्मटेक, बे ऑफ बंगाल फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन। साथियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, जीवनी अटल बिहारी वाजपेयी किसने लिखी है? अटल बिहारी वाजपेयी किसने लिखी? ऑप्शन ए संगारिका घोष, ऑप्शन बी अमिताभ घोष, ऑप्शन सी रामचंद्र गुहा, ऑप्शन डी चेतन शर्मा। जीवनी अटल बिहारी वाजपेयी यह किसने लिखे? संगारिका घोष, ऑप्शन ए। अटल बिहारी वाजपेयी
का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। 16 दिसंबर 2018 को अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। रतन टाटा अथराइज्ड बायोग्राफी किसने लिखी? डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेशन 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस रस्किन बॉन्ड। फेयरलेस गवर्नेंस यह किसने लिखे? किरण बेदी। द $10 ट्रिलियन ड्रीम सुभाष चंद्र गर्ग द्वारा लिखी गई है। लाल सलाम यह किसने लिखी है? स्मृति ईरानी ने। कुकिंग टू सेव योर लाइफ यह किसने? अभिजीत बनर्जी ने लिखी है। होम इन द वर्ल्ड यह किसने लिखी है? आत्मसेन ने लिखी है। बाई मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट यह हामिद अंसारी। इट्स अ वंडरफुल लाइफ रस्किन बॉन्ड। लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ सलमान रुश्दी। स्टेजिंग द प्लेयर ऑफ माई लाइफ रवि शास्त्री। द कॉमनवेल्थ गेम और क्रिकेटर रामचंद्र गुहा। अ लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट यह किसने लिखे? दलाई लामा ने। अनफिक्स्ड मेमोरी यह किसने लिखे? प्रियंका चोपड़ा ने। साथियों आज का हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे वुमेन एंड गर्ल्स इन अ साइंस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 13 फरवरी को, ऑप्शन है 11 फरवरी को, ऑप्शन सी 9 फरवरी को, ऑप्शन डी 12 फरवरी को। प्रत्येक वर्ष विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी 11 फरवरी को। 2022 का थीम है इक्विटी, विविधता और समावेशन जल में हमें एकजुट करना है। इक्विटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, वाटर यूनिट्स अर्थ। प्रसिद्ध भारतीय यूनानी चिकित्सक हकीम अलमल खान की स्मृति में हर साल 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस भी मनाया जाता है। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना दिवस। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम थे वेटलैंड्स एंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर्स। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस का विषय था क्लोज द केयर गैप। 4 फरवरी को मानव बंधुत्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 का थीम था ह्यूमन फ्रेटर्निटी एंड एक्शन। 6 फरवरी को महिला जननांग विकृत के लिए शून्य सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस एक्सेलरेट लर्निंग इन्वेस्टमेंट टू इंड। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस की थीम थी पल्सेस टू द एम्पावर यूथ इन अचीवमेंट सस्टेनेबल एंड एग्री फूड सिस्टम। साथियों आज का हमारा अगला प्रश्न है, नटराजन चंद्रशेखरन को फिर से कितने वर्ष की अवधि के लिए टाटा ग्रुप का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? नटराजन चंद्रशेखरन को फिर से कितने वर्ष के लिए टाटा ग्रुप का चेयरमैन नियुक्त? ऑप्शन है 7 वर्ष, ऑप्शन है 2 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 3 वर्ष। नटराजन चंद्रशेखर को फिर से कितने वर्ष की अवधि के लिए टाटा ग्रुप का चेयरमैन नियुक्त किया है? ऑप्शन सी 5 वर्ष के लिए किया। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए किया गया है। टाटा ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? 1868 में हुई थी। टाटा ग्रुप के चेयरमैन और संस्थापक थे जमशेदजी टाटा। टाटा ग्रुप का मुख्यालय है मुंबई पे। टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं रतन टाटा। साथियों आज का हमारा अगला प्रश्न है, 10 फरवरी 2022 को वर्चुअली रूप से भारत यूके में गृह मामलों की वार्ता के साथ किस संस्करण का आयोजन किया गया है? 10 फरवरी 2022 को वर्चुअली रूप से भारत और यूके गृह मामलों की वार्ता के किस संस्करण में आयोजन किया? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन डी 10वां, ऑप्शन डी 4। फरवरी 2022 को वर्चुअल रूप से भारत यूके गृह मामले की वार्ता का यह 4था संस्करण आयोजित किया गया। ऑप्शन डी। इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व गृह सचिव अजय कुमार भल्ला और यूनाइटेड के गृह प्रतिनिधित्व के मैथ्यू रॉय क्रॉफ्ट ने किया है। इंग्लैंड
वेल्स, स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड देशों को संयुक्त समूह को यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। ब्रिटेन की प्रमुख नदियां हैं टेम्स, राइन, मर्सी, सेनबर्न। यूके की राजधानी है लंदन। लंदन टेम्स नदी के तट पर स्थित है। प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। मुद्रा है पाउंड। पाउंड मुद्रा वाले अन्य देश मिस्र, लेबनान, सूडान, सीरिया और साउथ सूडान है। साथियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है लोकतंत्र सूचकांक डेमोक्रेसी 2021 इंडेक्स 2000 भारत का किस स्थान रहा। लोकतंत्र सूचकांक 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा। ऑप्शन ए 40वें स्थान, ऑप्शन बी 55वें स्थान, ऑप्शन सी 42वें स्थान, ऑप्शन सी 46वें स्थान। लोकतंत्र सूचकांक 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स भारत किस स्थान पर रहा। ऑप्शन डी 46 46वें स्थान पे रहा। 46वें स्थान पे रहा। लोकतंत्र सूचकांक लंदन स्थित इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट्स द्वारा जारी किया गया है। 165 देशों और 2 क्षेत्रों के इस लोकतंत्र सूचकांक 2021 में नॉर्वे प्रथम स्थान पर, न्यूजीलैंड दूसरे पे, फिनलैंड तीसरे, स्वीडन चौथे और आइसलैंड 5वें स्थान पर रहा। साथियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है ESPN किको इफो को कैप्टन ऑफ द ईयर 2022 के लिए विजेता कौन बना है। ऑप्शन ए केन विलियमसन, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी पैट कमिंस, ऑप्शन डी मॉर्गन। ESPN इफो के कैप्टन ऑफ द ईयर 2022 के विजेता कौन है। यह है ऑप्शन ए केन विलियमसन। ESPN इफो अवार्ड्स 2022 में टेस्ट बैकिंग ऑफ द ईयर ऋषभ पंत, टेस्ट बॉलर ऑफ द ईयर काइल जेमिसन न्यूजीलैंड के, यह ऋषभ पंत भारत के हैं। पॉल हेनरी सैडियागो दमिद किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। ऑप्शन ए केनिया, ऑप्शन बी बुर्किना फासो, ऑप्शन सी फिजी, ऑप्शन डी इक्वाडोर। पॉल हेनरी किस देश के नए राष्ट्रपति बने। यह बने ऑप्शन बी बुर्किना फासो। बुर्किना फासो की राजधानी है ओगाडोगु। इसकी मुद्रा है फ्रैंक। ह्यूमन इम्यून वायरस किसका खोजकर्ता कौन हाल ही में जिनका निधन हो गया है। ऑप्शन ए एडवर्ड ग्रेनर, स्टीफन लुक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ह्यूमन वायरस किसका खोजकर्ता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया थे लुक। फ्रांस में रहने वाले लुक मोंटेग्नियर 2008 में कब हुआ था। 2008 में चिकित्सा के लिए क्षेत्र में नोबेल प्राइज जीता था। HIV की खोज में एडवर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम परीक्षण और उपचार का मार्ग प्रशस्त किया था। हाल ही में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन NCOC CCU किस संस्था ने स्थापित किया है। ऑप्शन ए IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, ऑप्शन सी IIT कानपुर, ऑप्शन डी IIT गुवाहाटी। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और कार्बन कैप्चर ये किसने किया। ऑप्शन बी IIT बॉम्बे ने। भारत का पहला ऐसा केंद्र है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा केंद्रीय रूप से वित्त पोषित है। भारत को अपने जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। साथियों, अगर यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।